जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। आज का इस सेशन में हम आप सभी को बिहार एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। इसमें हम जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2011 के बिहार एसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे और आप सभी को इसका एक्सप्लेन करेंगे आप सभी के सामने। चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है खड़गवासला में, सीलेरू में, जामनगर में, श्रीशैलम में। तो बताइए केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़गवासला। क्या हो जाएगा? खड़गवासला। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? तो बताइए। ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो आपको बताना है सन 1857 की क्रांति में निम्न में से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। ऑप्शन है नाना साहब, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। तो बताइए कौन है इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को क्या हुआ था? धोखा मिला था और इसे मार दिया गया था। चलिए, और इसके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने इसे धोखा दिया था। किसने दिया था धोखा? ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो मान सिंह। किसने दिया था? मान सिंह ने इसे धोखा दिया था। इसका विश्वसनीय मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में एक अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का लाहौर में, उसमें पूर्व स्वतंत्रता की प्रस्ताव पारित किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन, पाषाण युगीन, नव पाषाण युगीन, लोह युगीन। तो बताइए किस युग से संबंधित था हड़प्पा सभ्यता? आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। कौन सा? कांस्य युग से। लोहा का तो खोज हुआ ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, स्ट्रैटफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा बनाती है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी रेखा है, तो वो रेड क्लिफ रेखा है। ये किसके किसके बीच बनती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत एंड पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच बनाता है रेखा। कौन? रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन,
नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? आपको नीचे कुछ घटना दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया आपसे बताइए इसका निम्न सही क्रम कौन कौन सा, मतलब पहले कौन घटित हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, बांग्लादेश का बनना। बांग्लादेश का बनना ये कब हुआ था, 1971 में हुआ था सबसे पहले। उसके बाद आप देखिए 2 नंबर में हुआ था पोखरण 1974 में। जो पोखरण परीक्षण हुआ था ये कब हुआ था, 1974 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखें तो उसके बाद हुआ था आपको सिक्किम 22वां राज्य के रूप में बना था 1995 में। कब बना था, 1975 में बना था सिक्किम 22वां राज्य के बीच में रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है SLV3 ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था 2001 में लॉन्च हुआ था। तो आप इस अनुसार इसको देखिए, सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले 2 नंबर, फिर 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 4 3 1। तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह को भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्न में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, आपको बताना है भूमध्य रेखा जो है इनमें से किस देश के समूह से गुजरती है। ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री हुएनसांग जो आए थे भारत, वो किसके काल में आए थे भ्रमण करने, ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट ऑप्शन इसका हम दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, 2 तो आप देख लिए। उसके बाद है हर्षवर्धन के शासनकाल में और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो बताइए हुएनसांग जो थे वो किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे, हर्षवर्धन के काल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। और कब आए थे, तो 629 ईसा पूर्व, 629 ईसा पूर्व एडी में, सॉरी 629 ईस्वी में आए थे। एडी मतलब होता है ईस्वी, बीसी मतलब होता है आपको ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ये भी पूछा जाता है, एंटो डोमिनी। ये जो है लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था। कितने दिनों तक रहा था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 15 वर्ष तक भारत में रहा था। कौन, हुएनसांग। और हुएनसांग जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया और शिक्षक के रूप में भी वही काम किया नालंदा विश्वविद्यालय में ही। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए थे। कब, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 399 से 414 ईस्वी के बीच में थे। कौन थे, फाहियान। कहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। मेगास्थनीज जो थे ये किसके दरबार में आए थे, ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया, महात्मा गांधी द्वारा, भगत सिंह द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। ये क्वेश्चन आप जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था और इसे शॉर्ट में जेपी भी कहते हैं। इसी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था और आह्वान किया गया था, ये भी इसको बोल सकते हैं। और इसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लोकनायक किसे कहा जाता है, तो लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं, लोकनायक। और जननायक किसे कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है, जननायक। कर्पूरी ठाकुर को जननायक और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, बताइए भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। किस नदी पर, रावी नदी पर, सतलुज नदी पर, गंगा नदी पर, चिनाब नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सतलुज नदी पर। कहाँ स्थापित है, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है, कल्हन के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है राजतरंगिणी, इसमें किसका वर्णन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। गीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। किसका इतिहास का वर्णन है, कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय संस्थापक थे। राजा राममोहन राय के द्वारा किस समाज की स्थापना किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो बताइए राजा राममोहन राय के द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना, किसकी, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, मैगिनोट रेखा किन देशों के बीच स्थित है। नामीबिया और अंगोला, फ्रांस और जर्मनी, यूएसए और कनाडा, जर्मनी और पोलैंड।
तो बताइए किन के बीच है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फ्रांस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी का उद्गम है भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, इनमें से कहीं नहीं। तो बताइए कहाँ से है सतलुज नदी का जो उद्गम हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? तो चीन में। कहाँ हुआ है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा को अंगीकार किया। तो आपको यह बताना है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था? ऑप्शन है 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, कब गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार? 1910 में, 1947 में, 1911 में, 1945 में। तो बताइए कब गाया गया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्री एस के भारद्वाज, श्री एस एस रावत, श्री मोरारजी देसाई। तो बताइए भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है सेब, गन्ना, संतरा, आम। ये क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। दुनिया का नवीनतम देश है, दुनिया का नया देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र, बेलारूस, बहरीन, अजरबैजान। तो बताइए कौन सा है इनमें से नया, जो नया बना है इन चारों में से? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो सबसे कम शिक्षित कहाँ पे हैं, सबसे कम पढ़े लिखे? तो ये है आपको बिहार में, बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम था? सम्राट अशोक जो कि 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का नाम उस समय क्या था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, बोधगया, सारनाथ। क्या नाम था आपको बताना है। पाटलिपुत्र। पटना नगर किसने, पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। आपसे पूछा गया है ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो कि इंजीनियरिंग किया हुआ है और किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। ये 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए 2 बार ही। और ये अभी के अगर देखा जाए हिसाब से तो बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बताइए कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? वियतनाम, ब्रुनेल, दारुसलाम, म्यांमार, बांग्लादेश। तो कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश। कौन नहीं है? बांग्लादेश जो है ये आसियान के सदस्य नहीं है। अगर हम देखें इसको तो इसमें ये 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आपसे पूछा गया था आसियान के सदस्य कौन कौन है। ये अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये है म्यांमार इसमें शामिल है, कंबोडिया शामिल है, लाओस शामिल है, वियतनाम शामिल है, थाईलैंड शामिल है, ब्रुनोई शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है और मलेशिया शामिल है, फिलीपींस शामिल है तथा सिंगापुर भी शामिल है इनमें। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना जो हुआ है आसियान की, ये हुई है 8 अगस्त ये पूछा जाता है 1967 में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो DR राजेंद्र प्रसाद, DRR प्रसाद। ये कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो ये कहाँ से चुने गए थे, किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये कहाँ के थे? तो ये बिहार राज्य के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, इसके जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, जहाँ पे अभी के समय में वहाँ पे आपको गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु का जन्म हुआ था। और ये कब हुआ था? 1666 में हुआ था। और वहाँ पे पटना साहिब है, अभी पटना में ही पटना साहिब है, उसी के जन्म स्थान पे 1666 में इसका जन्म हुआ था। इसके बाद कोई लास्ट गुरु ही था और इसके बाद कोई गुरु ही नहीं बना, 10वां गुरु ये थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाया गया था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे, किस क्या पद मिला था उसको, ये आपसे पूछा गया है। रक्षा मंत्री थे, विदेश मामले एवं राष्ट्रीय मंडल संबंधी थे, खाद्य एवं कृषि, उपरोक्त में से कोई नहीं थे, ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, न्यूजीलैंड। तो बताइए कौन सा देश है? तो यह है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? फर्स्ट वियर ट्रेड रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन डाई कार्बाइड्स ईंधन का पुनः संसाधनीकरण, धातु कर्म में रेडियो आइसोटॉप्स के नए अनुप्रयोग, गुरुजल के उत्पादन हेतु एक नई प्रौद्योगिकी, उच्च स्तरीय नाभिकीय कचरे के प्रबंधन हेतु एक नई प्रौद्योगिकी। तो बताइए किस में क्या था? ये आपको बताना है किस क्षेत्र में क्या गया। तो ये जो काम किया गया था किसके क्षेत्र में? ए नंबर हो जाएगा। फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड्स ईंधन का पुनः संसाधनीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन होगा अगला। इच्छा मृत्यु की कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा। तो बताइए ये कौन सा है? नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु कानून का रूप देने वाला पहला देश नीदरलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु अवैध है। अवैध कहाँ है ये पूछा जाएगा तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर है चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक जो हुआ था दावोस में, ये कहाँ पे है? फ्रांस में, जर्मनी में, लग्जेमबर्ग में, स्विट्जरलैंड में। बताइए कहाँ है स्थित, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर इसका हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना जो था विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बताइए तैराकी, लंबी कूद, मुक्केबाजी, ऊंची कूद। किसके लिए किया जाता है? तो बी नंबर मुक्केबाजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तक्षशिला नगर जो है, प्राचीन तक्षशिला नगर, ये किनके बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम, चिनाब तथा रावी, झेलम तथा चिनाब, रावी तथा ब्यास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? आनंद मठ आपसे क्वेश्चन पूछा था, आनंद मठ में किस विद्रोह की जानकारी मिलती है? यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है और आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। अगला हम देखें तो इसका भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपको गलत हो गया। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ताल कावेरी कर्नाटक में इसका उद्गम है। कहाँ पे? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो बताइए गीता चंदन, लीला सैमसन, स्वप्न सुंदरी, गंगूबाई हंगल। तो कौन है? गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो बताइए वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अगर तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातत्व विभाग, अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इतने विभागों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपसे पूछा गया वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान के अध्यक्ष कौन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन अगर देखें आप इसमें, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग, एम.एस. स्वामीनाथन, जे.एस. थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। इसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। और हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। नॉर्मन बोरलॉन्ग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या माना जाता है, हरित क्रांति का जनक, और एम.एस. स्वामीनाथन को राष्ट्रीय स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 42वां क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, परमाणु ऊर्जा आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, परमाणु ऊर्जा आयोग। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास है। कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास, ये आपको याद करना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, पुणे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, हैदराबाद। कहाँ पे है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन की ओर चले, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। बताइए वह कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, एन नाइट श्यामलन, अशोक अमृतराज। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, टेनिस, पोलो, क्रिकेट, बिलियर्ड्स। तो बताइए किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 46 नंबर क्वेश्चन है, 2014 में राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो ये 2011 का ही क्वेश्चन है, बिहार एसएससी द्वारा पूछा गया, इसलिए 2014 में ही पूछा गया था किस में किए जाएंगे आयोजित। अभी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है 2014 में राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, स्कॉटलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पे है, मथुरा, मैसूरी, मनाली, मोहाली। तो बताइए वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, मैसूर में। कहाँ पे है, वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। आपसे पूछा गया है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से सबसे अधिक केंद्र में रेलवे मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो बताइए वो राज्य कौन से हैं, तो बिहार। बिहार से सबसे अधिक रेल मंत्री बने हैं। बिहार के केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं कौन कौन से, आपको याद होना चाहिए, ललित नारायण मिश्र बने हैं, LN मिश्रा, ललित नारायण मिश्र बिहार से केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपको जॉर्ज फर्नांडिस ये भी रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से ही थे और ये रेल मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट रहा आपको रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। इसके बाद देखा जाए तो नीतीश कुमार भी रहे हैं और लालू प्रसाद यादव भी रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। तो बिहार से सबसे ज़्यादा केंद्रीय रेलवे मंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, इसका आंसर बिहार हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, डेन कॉर्टर, जॉनी बेसमूलर, ग्रेग जोन्स, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन है, तो बी नंबर, ग्रेग जोन्स, ये क्या है, एक टेनिस खिलाड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं कहाँ के, कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के। तो बताइए कहाँ के हैं, तो ये कर्नाटक के। अगर हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 51 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया गया आपको 51 नंबर, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए आप।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? H5N1, H1N5, N5H1N1H5। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर H5N1। एवियन फ्लू वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है? मुख्य रूप से पक्षियों को। यह वायरस मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। यह इस तरह के फ्लू अक्सर ही बीमार पक्षी के संपर्क में आने से होता है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। तो ये जो है पक्षी को संक्रमित करता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और बीमार पक्षी के संपर्क में आने से मनुष्य में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, मोबाइल में जो सिम कार्ड लगाया जाता है उसमें सिम का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन मार्कर, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सुपर इन्फॉर्मेशन मास्टर, सुपर आइडेंटिटी मार्कर। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन की ओर चले। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो आपको बताना है कौन सबसे अधिक चमकता है सायंकाल में रात्रि में। तो ये शुक्र हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भोर का तारा किसे कहा जाता है या शाम का तारा किसे कहा जाता है। तो चमकने वाला, अभी एक क्वेश्चन आपको सिंपल याद रखना है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो होता है वो शुक्र ग्रह होते हैं। तो चमकने की बात की गई, शुक्र ग्रह हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है, स्मॉल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट। और सबसे बिगेस्ट कौन सा था? बृहस्पति होता है। शनि, इसके चारों ओर छल्ला पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में भूमि से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। तो किधर बहती है बताइए? इसका हो जाएगा करेक्ट नंबर बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। देखिए अगला, हाँ 58 नंबर क्वेश्चन, ये आपको जीके जीएस का है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगा सुस्त हो जाएगा, तेज हो जाएगा, पृथ्वी के समान समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी। तो बताइए क्या हो जाएगा? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। यदि वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति दोहराती है, वस्तु की गति आवर्त गति कहलाती है। तो यहाँ घड़ी की गति क्या होती है? आवर्त गति होती है। नेक्स्ट अगला चले हम, लास्ट क्वेश्चन है। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्ती प्रभाव होते हैं? तो वायु से जब कांच से होकर गुजरती है, वायु से कांच में होकर, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्ध्य, आवर्ती तथा वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग प्रभावित होता है। प्रकाश की तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति अप्रभावित रहती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश तरंग जब जाती है तो ये क्या होता है? आवृत्ति इसका अप्रभावित होती है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको लेकर के। तो फिर से आपको कहना चाहते हैं कि जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक सूचना कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स करवाए जाते हैं, क्लास दिए जाते हैं, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सभी का यहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सारे वीडियो को देखिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक भी क्लास को मिस नहीं कर सके। और अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि क्लास को आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए
और प्रत्येक क्वेश्चन आप इसका अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके आने के चांसेस बहुत अधिक रहता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो चलिए आप लोग इसको देखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।